नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप भी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल के एक नए और फेज में। दोस्तों, आज के जो यादों हैं, आज के जो का विषय है, बहुत ही सुंदर हैं। ऐसी जानकारी, वैसे प्रयास सभी लोगों को अवश्य होना चाहिए। आज मैं आप लोगों को नया वर्ष में दान के बारे में बताऊंगा। बड़े भैया अभी छोड़कर नहीं जाना कि दान गुरुजी दान के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ दान का महत्व बताऊंगा, फिर नए वर्ष दिन हमें कौन सी दान करना चाहिए जिससे हमारे दुर्भाग्य दूर हो यह भी बताऊंगा। और दोस्तों, आप यकीन मानिए, दान से अब कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, जितने भी बड़े बड़े महाराजा हुए, जितने भी आज समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, सब दानी हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे महाबली जो असुरों के राजा बलि है, वह भी बहुत बड़े दानी थे। और भी कलयुग का क्या इन है। तो दोस्तों, दानों से अब किसी बड़े से बड़े पदों को भी हासिल कर सकते हैं। तो दान को, जिसे मैं पिछले बॉलीवुड में मिट्टी में आप लोगों को बता चुका हूं कि दान एटीएम मशीन है। दान व दोस्तों एटीएम मशीन की तरह काम करता है। जैसे आप अपने एटीएम में पैसा कथा करते दोस्त एटीएम मशीन से कभी भी पैसा निकाल सकते, उसी प्रकार अभी किसी को दान देते हैं तो दान कभी भी आपको भूखा मरने नहीं देते, चाहे कैसा भी बीच जंगल में फंसी हो। अगर आप किसी को दान की हम किसी को खाना है तो उसके प्रभाव से अब भी जंगल में फंसा देंगे, फिर भी भूखे नहीं रहेंगे। भगवान किसी न किसी माध्यम से मध्यम लेकर के आपके पेट भरेगा। मैं छोटा छोटा उदाहरण इसलिए भी बता देता हूं ताकि सब लोग दान के महत्व को समझे। दोस्तों, बानी व्यक्ति कभी निधन हो ही नहीं सकता। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखे, जो व्यक्ति दान करता है तो दान का 1000 गुना ज्यादा फल उन्हें प्राप्त होता है। अगर विशेष मूत्र में अगर आप दान करते हैं तो उसके प्रभाव और भी बढ़ जाते हैं। मतदान के बारे में इसलिए विशेष जानकारी बताओ, क्योंकि दोस्तों हमें एक नई सुबह के साथ एक नई कल की शुरुआत करने बहुत सारे लोग बोतल गुरुजी हम नए वर्ष में क्या करें, सी दान करें जिससे हमारे किस्मत चमकी, कोई उपाय बताएं। तो हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल में वही जानकारी बताए जाते हैं। दोस्तों, जो जानकारी आसान है, जिसे जनसाधारण से जनसाधारण व्यक्ति कर सके। दोस्तों, हमारे चैनल के मकसद यह समाज में लोगों को सही जानकारी बताना, और हम अपने चैनल में जितने भी कमाई करते हैं दोस्तों, इसके अधिकांश पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते। दोस्तों, क्योंकि हमें मानव जीवन मिला। दोस्तों, हमारे जैसे कितने भी बड़े बड़े धनी आए इस मिट्टी में मिल गया। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो दान से विपरीत और खराब समय को भी आप दूर कर सकते। बहुत सारे लोग आप में से बोलते हैं कि हमारे खराब समय चल रहे, हमारे शनि चल रहा है, हमारे राहु चल रहे, हमारे राहु खराब है, हमारे शनि खराब है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप जीवन की किसी मोड़ में हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत आपने परिश्रम के, लेकिन इसके बाद भी अभी जीवन में मुकाम हासिल आपको प्राप्त करना हासिल नहीं हो पा रहे, तो दूसरे काम करना, दान करना शुरू कर देना। आप अपनी कमाई की कम से कम एक प्रसिद्ध हिस्सा दान करना शुरू कर देना। अब की खराब समय अब के विपरीत समय अच्छे समय में बदल जाएंगे। और हाँ, हमारे धर्मशास्त्रों में दान के बारे में कई विशेष जानकारी देखने को मिलते, पढ़ने को मिलते हैं कि दोस्तों दान से जो काल होता है, मृत्यु होता है, इसे भी रोका जा सकता है। दोस्तों, धर्मा के 4 चरण है जो कि कलयुग में केवल एक ही रह गए, जब तप यज्ञ और दान। यह धमकी चरण कह दो तो, जिससे कलयुग में केवल दान ही रह गए। दान किसी भी माध्यम से, जब जैसा भी आप दान देते हैं दोस्तों, दान एटीएम मशीन की तरह आपके खाते में इकट्ठे हो जाते हैं। और यकीन मानिए, वह दान अगर आप आज किसी को दान दे रहे हैं तो दान आपको आगे चलकर के अवसर मिलते हैं। और दोस्तों हैं, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले अत्यधिक मिले तो उसका भरपाई हमें करना होता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम यक्षिणी साधना करें, भूत पिशाच की साधना कर, यह देवी देवताओं की साधना करे गुरुजी, जिसे हमारे भाग्य बदले। तो दोस्तों, एक बात जान लीजिए, भाग्य के धन को समय से पहले लाकर कि यह छड़ी है, पिशाची नकारात्मक शक्ति आपको दे सकते हैं। आपको परेशान नहीं होना है। हमें दुष्टों कछुए की रफ्तार से चना। जो लोग जो धीरे धीरे धनी बनते हैं, और ध्वनि कौन बनाएंगे, तो देवी देवताओं की शुद्धि कर से माता लक्ष्मी की पूजा करें, हनुमान जी महाराज की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, माता देवी दुर्गा की पूजा कर, अब इनकी पूजा करें, पिशाचों की। अर्जुन, अब आपको भोजन नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं नए वर्ष हमें कौन सी दान करना चाहिए। जिस दान
से हमारे किस्मत संवरे, हमारे दुर्भाग्य दूर हो। बस आप लोगों से यही निवेदन है। दोस्तों अभी तक को लाइक नहीं की होंगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करें ना, बाजू में बने बेल के आइकन को भी प्रेस का लेना। क्यों करना? क्योंकि दोस्तों हिंदी पौराणिक कथाएं एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार। जितने भी आप लोग हमारे ब्लॉग को देखने, दोस्तों आप हमारे भी वायरस नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से, और परिवार में कभी भी जानकारी को छुपाए नहीं जाता है। हमारे चैनल में सही जानकारी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग खूब लाभ उठा सकें। तो दान के क्रम में दोस्तों पहला दान आप लोगों को नया साल के दिन करने दोस्तों, वह श्रम दान। क्योंकि दोस्तों श्रम दान जैसे कि अब कहीं पर जा रहे, जिससे मंदिर में आपको जाना है, मंदिर में आपकी जाना आना जाना लगा रहता है, और अगर मंदिर में जाले हैं तो दोस्तों आप उस दिन नए वर्ष श्रमदान जरूर करें। मंदिर के जाले को साफ करें। जाले साफ करने से दोस्तों आपको पुण्य मिलेंगे। मंदिर मगर बहुत ही ज्यादा गंदगी वातावरण बना हुआ तो दोस्तों अब जिन्हें पोछा लगा दीजिए। मंडी पूरे मंदिर में पुजारी साहब ने मिलकर के, या फिर आप अपने सहयोगी ले जाकर की किसी योग्य मंदिर में जहां पर लोगों का आना जाना होता, लेकिन साफ सफाई ने ऐसे मंदिर में जाइए, मंदिर के जाले को कीजिए और अच्छी तरीके से मंदिर की पोछा लगा यह श्रम दान करें। हो सके तो मंदिर के आसपास में दोस्तों 2 से 4 खिलाड़ी वाला पौधा लगा लीजिए। कुल्हाड़ी पौधा का मतलब होता है दोस्तों जो पौधा फूल देव, अगर आपके द्वारा लगाए गए जो पौधा अगर उसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे और उस फूल को अगर देवी देवताओं को लोग चढ़ाना शुरू करेंगे दोस्तों, उसका आपको मिलेंगे। तो आप जो श्रम दान करें, मंदिर के जाले को साहब करीब पहुंच गई। अगर आप अपने जीवन काल में केवल नए वर्ष तक दिन यह काम कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें एक नई सुबह के साथ अच्छे कल की शुरुआत करना, नया साल जो अच्छे अपने समय को बदलने का एक अच्छा समय होता है, तो श्रम दान करें। शर्म सेवन करके कोई दान नहीं। अगर आप बस यह काम कर लेते, मंदिर के जाले साफ कर देते, पोछा लगा लेते हैं, तो आधे से ज्यादा अब यह परेशानी ही समाप्त हो जाएंगे। बस भगवान सबको मंगला, कुछ भी नहीं पड़ेगा। हनुमान मंदिर में जाकर के मंदिर के जाले करते हैं, स्थापना पोछा लगाते हैं, तो सब हनुमान लला को सभी प्रकार के धर्म, डॉलर, सुख, ऐश्वर्य या फिर आपकी कुछ अधूरी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण कर देंगे। अब जानते हैं दूसरा दान के बारे में। तो दूसरा दान यह है कि आप जो जल का दान करें। कैसे जल का दान करना थोड़ा सा जानते हैं, बस आप लोगों को जानकारी देने से यह निवेदन करना चाहूंगा। नहीं की होंगे तो ब्रोकरेज जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में हैप्पी न्यू ईयर भैया जरूर लिखना दोस्तों, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। आप लोग जब कमेंट करते हैं ने मुझे भी गर्व होता है दोस्तों, मुझे भी अपना पैन का एहसास होता है। जल से दान करने के लिए आपको पीआरओ वाला, जो जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि घड़ा जो है दान करते हैं गर्मी के समय में, तो आपको ऐसा नहीं करने। आपको सदा के लिए, हमेशा के लिए दोस्तों जल दान करना। आप जो है जलपात्र रखने वाला मशीन ले सकते हैं, या फिर जल इकट्ठा रखने वाला मटके हैं, बहुत बड़े बड़े पात्र आते हैं, पात्र ले सकते हैं आप। जैसे मंदिर के बाहर में मंदिर में रखी है, या फिर अधिकतर जहां पर लोगों का आना जाना होता है ऐसी स्थान पर रखें दोस्तों। आपके द्वारा रखें कि जो पात्र में जल भरें, अगर उस जल को लोग पीना शुरू करते हैं दोस्तों, आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलेगा दोस्तों। आधे से ज्यादा परेशानी आपके द्वारा रखें कि जल को अगर कोई पीते हैं, मान के चलिए को प्यार से आए, बहुत ही प्यास से तड़प रहे हैं, और अगर ऐसे व्यक्ति आपके द्वारा रखेंगे पत्र से जल पीते, आप यकीन मानिए परमात्मा की कसम खाकर के कहते हैं आपके आदर से ज्यादा परेशानी यूं समाप्त हो जाएंगे। भगवान का आपने जो दूसरे की मदद करते, उनकी मदद स्वयं परमात्मा करते हैं। तो दोस्तों जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, और आप दूसरे के लिए जैसे कि जल की प्रबंध कर आपने बंदोबस्त करते हैं, तो परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा आपके अध्यात्म गति करते हैं। धन चाहिए आपको, धन प्रदान करेंगे, सवेरे ईश्वर प्रदान करेंगे, भौतिक सुख ही परमात्मा आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख अवसर देंगे। बस हमारे में बताए गए तरीके को नए वर्ष दिन फॉलो करें। अब मैं दोनों के श्रम दान करें, जल जल के लिए प्याऊ घर रखें, जो आपको बन पाते समर्थ अनुसार। अब अबोध जरूर करें। अब जानते तीसरा चीज के बारे में। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दोस्तों जैसे के रास्ते में मिला हुआ पैसे मिलते हैं, आपको रास्ते में मिला हुआ पैसे मिलते हैं, तो दोस्तों मेरा पैसा को
काम करना, नए वर्ष तक दिन आपके पास मिला वह पैसे, उस पैसे को रख लीजिए और जैसे जो भी देवी देवता को पर में आपकी आस्था, जैसे हनुमान जी महाराज है, देवी दुर्गा माता लक्ष्मी हैं, या फिर भगवान राम जी महाराज ने भगवान कृष्ण जी हैं, किसी भी देवी देवता के प्रति आपकी आस्था है तो उस सिक्के को लेना और 7 बार दोस्तों बस उनके शरीर से वार कर्नल साहब बार उनके शरीर से घुमाना और उस सिक्के को आप अपने पर समय यह धनी स्थान में रख लेना। वे पैसे को रास्ते में मिले जो पैसे होते से आप जुटने पर समय धन स्थान में रखना। दोस्तों गजब का मन है। साल के दिन किए जाने वाले उपाय बताओ। ये सिक्के कोई साधारण सिक्के नहीं रह जाएंगे दोस्तों, यह धन खींचने वाला सिक्के बन जाएंगे। आप यह छोटा सा ज्योतिष छुपे आवश्यक करना, क्योंकि देवी देवता के शरीर से अब मिलेगी सिक्के को न दोस्तों, देवी देवताओं के और मेले के सिक्के की ये दोनों मिलकर के दोस्तों धन आकर्षित करने वाला एक प्रकार के आपके लिए कुबेर का कुंजी बन जाते हैं। अब फिर मैदान के बारे में बता दूं। 2 दान के बारे में बताया था, अब तीसरा दान के बारे में शून्य। तो दोस्तों ये काम तो आप लोगों को साल के दिन जैसे ऊनी वस्त्र का दान कर सकते हैं। भी ठंड का समय चल रहा है और अगर दोस्तों जैसे कोई गरीब हैं, असहाय हैं, ऐसे व्यक्ति को कंबल दान करते हैं, उन्हीं वस्त्र दान करते हैं या फिर स्वेटर दान करता है, जैसे कोई ठंड से ठिठुर रहे, अगर आप उनकी मदद करते हैं तो परमात्मा अब उससे मदद करेगा। मैं हर बार बोटों दोस्तों धमक के 4 चरण हैं और कलयुग में केवल एक ही चरण रह गए। केवल दोस्तों दान, जप तप यज्ञ दान धर्म की चरण कह गए, केवल कलयुग में दान ही रह गए हैं। और दान आप कैसा भी क्यों न करें, किसी भी आप ज्यादा लोगों को उस तरह नहीं दे पाते, एक गरीब को दे दीजिए या फिर जो रास्ते में चलते हुए पागलपन लिए हुए लोग होते हैं दोस्तों, आप ऐसे लोग की मदद कर सकता वो ऊनी वस्त्र दे दीजिए, कंबल दे दीजिए या फिर स्वेटर दान कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा किए गए दान को ग्रहण करते हैं, कंबल बांटे, स्वेटर को धारण करते हैं, अगर ठंड से बचने हैं तो यकीन मानिए परमात्मा आपको खूब धन देगा दोस्तों, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा परमात्मा आपको सब कुछ ला करके देगा। बस विश्वास मान करके हमारे में बताए गोपाल को अवश्य करें, आपको जरूर लाभ मिलेंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक उपाय बता, क्योंकि प्राचीन चैनल में दान के साथ साहब मैं आप लोगों को उपाय भी बताता हूं दोस्तों। में उपाय बताते हैं, अगर हमारे को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला हो तो दोस्तों हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप में से किसी भी एक भी व्यक्ति का गरीबी दूर हो तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, जब आप लोगों को लाभ मिलता है न दोस्तों, उस लाभ की कुछ पुण्य हमें भी प्राप्त होता है। तो नए वर्ष ने काम करना, एक छोटा सा उपाय बताओ। आप इसे उपाय भी समझ सकते, आप इसे टोटके भी कह सकते हैं। आपको करना क्या, अपने शरीर से 5 अनाज उतारना। आपको क्या करना दोस्तों, 5 प्रकार के अनाज लेने पर 5 प्रकार के अनाज में जैसे कि गेहूं चावल हैं और हाल है, सोयाबीन चना है, 3 है, यह 5 प्रकार के आपको अनाज लेना है। और दोस्तों यह 5 प्रकार के अनाज को केवल एक ही मुट्ठी में आपको रखने, एक ही मुट्ठी में 5 प्रकार के अनाज को लेना दोस्तों। इससे 5 बार आप अपने शरीर से उतारा करें। केवल आपको करना क्या, दोस्ती से 5 बार आपको अपने शरीर से उतारा करना है। उतारा करने के बाद जांच करके गौ माता को इस अनाज को खिला देना है। जबरदस्त पावरफुल में तांत्रिक उपाय बता 200 ज्योतिष उपाय। 5 अनाज लेने, 5 अनाज को एक ही बार में एक ही मुट्ठी मेरा करके शरीर से 7 बार आप स्वयं करते हैं, दूसरे की करते दूसरे के शरीर से उतारा करें। अगर आप स्वयं नहीं करते किसी और व्यक्ति को बोल सकते हैं, अपने शरीर से 5 बार उतारा करवाइए और जाकर के गौ माता को यह 5 प्रकार के अनाज को खिला देना दोस्तों। आपके शरीर से 5 प्रकार के जो दोस्त हैं, जैसे कि धन का आवागम रोक चुका है, नौकरी नहीं मिल पाए, मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रहे, बीमारी रहते हैं, घर में कलह क्लेश रहते, सारे परेशानी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं यकीन करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमारे में बताएं कि जानकारी साहब जरूर संतुष्ट हुए होंगे। कुछ प्रश्न कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा यह हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहूंगा, ब्रोकर या अपनी तक सीमित रखने से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। जब आप इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं ना तो और अन्य लोग भी इस बड़े लाभ उठा पाते हैं और दोस्तों हमें भी अच्छा लगता और आप लोगों को पुण्य
मिलते ही मिटा दोस्तों। जब हमारे में बताए गए उपाय को कोई अपनाता तो दोस्तों हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी यह फिर है पीने व जरूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम।